जालिमों मोदी आ रहा है। विनय न माना जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भाई बहन होए न प्रीत। India is now set to add another indigenous aircraft carrier to its fleet, and it will be worth almost $4.8 billion. सशक्त करने की जरूरत है और मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि चीन आपको घेर रहा है। आप देखिए साउथ चाइना सी में क्या चल रहा है, आप ये देखिए नीचे श्रीलंका में हनुमानटोटा पोर्ट के आसपास क्या चल रहा है कि एक न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी फ्लीट में शामिल किया गया है टू काउंटर चाइना। 8 नेवी के ऑफिसर्स हैं, अगर ओमान में उनको सजाए मौत मिली है, तो आपका अगर एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर ओमान के बिल्कुल बाहर खड़ा हुआ है ऐसे, फिर आप ओमानी शेख से बात करिए कि शेख इधर तो देख, ये देख एयरक्राफ्ट कैरियर। शेख इज्जत करेगा, सलाम वालेकुम बोलेगा, शेख बोलेगा आओ खजूर खाओ, तब शेख को दबाएंगे। ये आपको चाहिए। आपको देखिए डिफेंसिव पॉलिसी जो है ना हमारी, ये बड़ी घातक है। योर पॉलिसी शुड बी, आपने सुना ये भाई बहन होए ना प्रीत, ये फॉरेन पॉलिसी भाई बहन होए ना प्रीत पे ही बेस्ड होनी चाहिए। चाइनीज नेवी न्यूमेरिकली इज द लार्जेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड, न्यूमेरिकली, लेकिन वो नंबर ऑफ शिप्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट अमेरिका की मैक्सिमम है। 11 या 12 तो न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका के पास, तो अमेरिका का तो गेम अलग है, बिल्कुल गेम अलग है। चाइना के पास जहाज ज्यादा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो अमेरिका का ज्यादा है। या तो चूड़ियां पहन लें या फिर वही बात कि गब्बर के आ जाएगा, सो जाए चुप करके, जो है ना, माँ कहती है बेटा सो जाए नहीं तो गब्बर आ जाएगा। एबिलिटी ऑफ अमेरिका टू स्टे एट द सी एंड इन्फ्लुएंस बैटल अमेरिका का बहुत ज्यादा है। जहां तक भारत की बात है, भारत के 60 से ज्यादा जहाज मेक इन इंडिया के तहत भारत में बन रहे हैं। तो इंडियन नेवी रैंप अप हो रही है यार, इट्स रैंपिंग अप लाइक क्रेजी। जो इंडियन नेवी के लिए काम आज की तारीख में चल रहा है, जब से भारत आज़ाद हुआ है, जब से स्वतंत्र हुआ है, तब से उस लेवल का काम तो मैंने नहीं देखा, ना मैंने सुना उसके बारे में, ना मैंने पढ़ा। ये अलग लेवल पे काम हो रहा है इंडियन नेवी। एक उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर अपने फ्लीट में शामिल किया है, और ये इंडिजिनस यानी कि भाई मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की भाई जो कैंपेन है, उसी को लेकर वो आगे चल रहे हैं। और ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर, इसकी पहले मैं सलाहियत तो आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन इसमें ये है कि इससे पहले आप जानते हैं कि आई विक्रांत क्या वो जो है उनका फ्लीट वो मौजूद है पहले से, वो भी जो है इंडिजिनस, और उस पे सारी उनकी कैपेबिलिटी, सारी सलाहियतें लगी और उन्होंने बनाया। उसके अलावा एक और है जो कि मेरा ख्याल है रशियन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत अपनी नौसैनिक ताकत को बढ़ाने के लिए तीसरे विमान वाहक पोत को बनाने जा रहा है। इस बात से चीन और पाकिस्तान दोनों को मिर्ची लगी है। चीन ने अपने कागजी ड्रैगन ग्लोबल टाइम्स के जरिए भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। चीन एक छद्म राज करने वाली चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जो बात खुलेआम नहीं कह सकती, वो ग्लोबल टाइम्स के जरिए सामने रखती है। इसी ग्लोबल टाइम्स ने भारत के तीसरे विमान वाहक पोत को लेकर खूब बयानबाजी की है। उसने उत्तराखंड में हुए सुरंग हादसे को विमान वाहक पोत निर्माण से जोड़कर तंज भी कसा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इस पिट्ठू अखबार ने लिखा कि चीन किसी भी देश का दुश्मन नहीं है जब तक उसे उकसाया नहीं जाए। उसने अपने नए नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान से भी भारत की विमान पोतों की तुलना की है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारतीय कथित तौर पर चीन का मुकाबला करने के लिए अपनी दूसरी स्वदेशी विमान वाहक हासिल करने के लिए तैयार है। उसने चीनी सैन्य विश्लेषकों के हवाले से लिखा है कि अपने खुद के विमान पोत को बनाने में सक्षम होना एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन चीन का मुकाबला करने के लिए उसका निर्माण करना भारत सुरंग दृष्टि को दर्शाता है। ग्लोबल टाइम्स ने ब्लूमबर्ग का हवाला देते हुए कहा कि भारत की रक्षा अभिकरण परिषद से शुक्रवार को देश के दूसरी स्वदेशी विमान वाहक पोत के अधिग्रहण को मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जिसकी कीमत लगभग $4.8 बिलियन है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं कि तीसरे विमान पोत के आने के बाद पाकिस्तान और चीन में क्या हड़कंप मचा हुआ है। और अब ये एक तीसरा उन्होंने शामिल किया। 60 ships are being built, more than 60 actually, not 60, 60 से ज्यादा पानी के जहाज बन रहे हैं इंडियन नेवी के लिए। आज की तारीख में आप और मैं बैठ के बात कर रहे हैं, नहीं है, ये सब भी चलता रहता है। तो चाइना के कई एक मर्तबा इस तरह के शिप्स आकर कई ऐसी जगहों पर डॉक हुए, और ये बात है ये यहाँ पर क्यों है, और वो अपना असर और रसूख बढ़ा रहा है। चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता चला जा रहा है। भाई भारत को एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है कि नहीं, वो तो नेवी डिसाइड करेगी। नेवी ने डिसाइड कर दिया कि है हमको जरूरत। वंस द इंडियन नेवी सेज they need it, and Admiral R. Hari Kumar has gone on record that we need another aircraft carrier. एक बार एडमिरल आर हरी कुमार ने बोल दिया, ये चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने बोल दिया, मैटर एंड्स देयर, कहानी वहां पे खत्म हो जाती है।
और उससे जो है इंडिया को बड़ी परेशानी है। जाहिर है कि इस रीजन में उस जगह पर जो है वो जो कंट्रीज होंगे उन्हीं को परेशानी होगी, तो जो जिसके खिलाफ है या जो समझता है कि ये हमारे खिलाफ यहाँ पर कुछ हो रहा है तो वो उसी के होगा। एक जिसको कहते हैं ना आखिरी आर्ग्यूमेंट होती है, आखिरी दलील किसी भी देश की, एयरक्राफ्ट कैरियर से कोई उससे ज़्यादा बड़ी दलील कोई नहीं है। दैट इज द मैं तो ये कह रहा हूँ 45,000 टन का जो हम बना रहे हैं, हम क्यों बना रहे हैं 45,000? वी शुड एम फॉर एटलीस्ट 100,000 टन डिस्प्लेसमेंट। 1 लाख टन डिस्प्लेसमेंट का हमें एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए प्रॉपर विद स्क्वाड्रन्स ऑफ राइफल। तो अब उसमें उसको कहा जा रहा है कि यानी कंटेन करने के लिए, या ये कि जाहिर है कि उसका इन्फ्लुएंस, उसका जो असर रसूख है उसको खत्म करने के लिए ये एक नया उन्होंने पैसा खर्च किया है अपने उसको स्ट्रेंथ देने के लिए, उनकी स्ट्रेंथ के सामने ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। और इसमें यह कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द न्यू कैरियर कैन अकोमोडेट एटलीस्ट 28 फाइटर जेट्स हैं जनाब, और एंड हेलीकॉप्टर्स, एंड इज कैपेबल ऑफ डिस्प्लेसिंग 45,000 टन्स ऑफ वाटर डिस्प्लेस। द प्रॉब्लम इज दैट द साउथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां पे युद्ध नहीं हुआ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे चाइना की नब्ज है, क्योंकि ओशंस वहां पे हैं, चाइना की ट्रेड रूट हुआ है, तो दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यही चीज हमें 1000 साल से ज्यादा यही बात हमें समझाई चोल साम्राज्य जो था उसने यही बात समझाई, और जो मराठा साम्राज्य था उसने भी हमें यही बात समझाई। हम लोगों को नहीं समझ में आई, हम लोगों को देर में समझ में आती है, वो हमारी कमजोरी है, लेकिन हमारे पूर्वज हमें समझाते आए हैं। जो चाइना को बीट करने के लिए, उससे आगे जाने के लिए आप देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप, और ये स्टेप हर डेली बेसिस पे कई एक स्टेप्स ऐसे नजर आएंगे। तो ये एक और खबर इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं, और इसमें ये बात कही जा रही है कि जो यूएस है इस वक्त वो साथ खड़ा है इंडिया के, और उसको पूरी सपोर्ट हासिल है इंडिया को यूएस की। और इस सिलसिले में जो चाइना है उसकी जो राइवलरी है यूएस के साथ वो भी एक रोल प्ले कर रही है। और आप जानते हैं जब हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो पाकिस्तान चाइना का बहुत, यानी पहाड़ों से ऊंची और समंदर से गहरी उसकी दोस्तियां हैं। वो दोस्तियां सिर्फ कर्जा जो है वो उस तरफ से आता है और इस तरफ से लिया जाता है। तो ये सिचुएशन, तो बात वहीं पर आ पहुंची कि अब लगता है ऐसा है कि सिर्फ मुल्की सतह पर नहीं बल्कि ये इंटरनेशनल लेवल पे, आलमी सतह पर जो है ना वो एक बड़ा, जिसे कहते हैं कि वो चौधरी बनकर सामने आ रहा है जो, तो वो इंडिया इस वक्त नजर आ रहा है। और वो खैर चौधराहट जो हमारी है उसकी तो बात ही क्या है, हम तो हमेशा से ही वो पूरी दुनिया पर ही झंडा लहराने का, अलम लहराने का अज़म रखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये किसी और ने दिखा दिया। अपना अलम और अपना झंडा जो है वो इंडिया ने पूरी दुनिया पर लहरा कर दिखा दिया। दैट शुड बी द कॉर्नरस्टोन ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी, और इस पॉलिसी को अमल में लाने। दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो भारत के बढ़ते जो नौसेना है उसको लेके भी बहुत ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं जो चीन है और जो पाकिस्तान है दोनों बहुत ज़्यादा इस बात में नाराज़ है, क्योंकि चीन बखूबी इस बात को जानता है कि जो कुछ किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ चीन के लिए किया जा रहा है। दोस्तों आपको पता होगा कि चीन जो है वो चाहता है कि समुद्र में वो जो है वो दादागिरी करे, लेकिन भारत एक ऐसा देश यहाँ पे बैठा है जो कि उसकी दादागिरी को नहीं करने देता। और जब ये देख रहा है कि लगातार भारत निर्मित, जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से मेड इन इंडिया जितने भी वेपन्स बन रहे हैं, जितने भी युद्धपोत बन रहे हैं, उसको देखकर उसको और भी बुरा लग रहा है, क्योंकि वो देख रहा है कि भारत अपने पैर पर खड़ा हो चुका है और अब भारत को किसी से कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है। भारत जो है हर कुछ अपना बना रहा है और इसी वजह से चाइना बहुत ज़्यादा परेशान है। जब चाइना परेशान होता है आपको पता है पाकिस्तान भी परेशान हो ही जाता है, क्योंकि पाकिस्तान को भी लगता है कि जब चाइना ऐसा बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी इकनॉमी वाला मुल्क अगर वो भारत से हार रहा है तो फिर भारत से अगर वो डर रहा है तो फिर हमें भी डरना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा भारत में है जो कि चीन को डरा रहे हैं। और दोस्तों चीन ये बात बखूबी जानता है कि भारत जिस तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में जो चाइना है उसके साथ वो नज़र आएगा। और अगर ऐसा हुआ तो चीन का जो दबदबा है पूरी दुनिया में पैसे दे देकर जिस प्रकार से पूरी दुनिया को खरीदने की कोशिश करता है वो सब खत्म हो जाएगा। और अमेरिका और भी जितने भी कंट्री हैं वो भारत के साथ मिलकर चीन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए चीन जो है वो इस तीसरे नए युद्धपोत को देखकर बहुत ज़्यादा जो है वो भड़का हुआ है। तो दोस्तों इस बात की राय कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी